लाल पीला नान खाऊंगी, मैं तो आलू वाला नान खाऊंगी। कितनी सुंदर हूँ मैं, कितनी काली हूँ मैं। गौरी कव्वी बैठी ऐसे गाना गा रही थी कि एक तोता वहाँ आकर बैठते हुए गौरी से टकरा जाता है। अंधे हो क्या, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। सॉरी, एक पंख ही तो लगा है, इससे तुम्हारा मेकअप कैसे खराब हो गया? अब मुझे जाकर नहाना पड़ेगा, कितनी गंदी बू आ रही है तुम्हारे पंखों से। गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। आ गई हो तुम सारे जंगल की सैर करके, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। फिर वही शादी की बात। माँ, कितनी बार कहा है मैं शादी नहीं करूंगी। ये बात अपने पिता से कहना, वो आने ही वाला होगा। इतने में गौरी का पिता भी घर आ जाता है। बोलो, अब बोलो, आ गया है तुम्हारा पिता, जो कहना है कहो। मगर गौरी कव्वी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गौरी कव्वी बहुत नटखट थी। उसकी शादी की वजह से उसके मामा पापा बहुत परेशान थे, मगर वो शादी करने को तैयार ना थी। आ जाएं एक बार मेरा रिश्ता देखने वाले, ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखेंगे। शाम को एक कौवा आता है और गौरी की माँ गौरी को आवाज देती है। गौरी बेटी, कहाँ हो? तुम्हें कौवा देखने आया है। गौरी वहाँ आ जाती है। ये है वो कौवा जिससे आप मेरी शादी करेंगे। इसकी चोंच बहुत छोटी है, मैं तो किसी बड़ी चोंच वाले कौवे से शादी करूंगी। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। बहुत बदतमीज है आपकी बेटी, मैं भी ऐसी कौवी से शादी नहीं करना चाहता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन हरियाली तोती नदी पर बैठी गौरी की माँ से बात कर रही थी। वो कौवा पढ़ा लिखा भी है और सुंदर भी, बहुत अमीर है वो। फिर तो मैं कैसे भी अपनी बेटी की शादी उससे कर ही दूंगी। गौरी कव्वी भी उड़ते हुए वहाँ आ जाती है। अरे हरियाली आंटी, क्या मेरी माँ को मुफ्त में मशवरे दे रही हो? अगर शादी करनी ही है तो अपनी कर लो उस कौवे से, मैं तो अभी शादी नहीं करूँगी। बात करने का सलीका सीखो, बड़ों से बात कैसे करते हैं। सच ही तो कहा है मैंने, कौवे से शादी करोगी तो तुम्हारे बच्चे भी बहुत सुंदर होंगे, आधे हरे और आधे काले। ऐसा कहते हुए गौरी वहाँ से भाग जाती है। हरियाली, क्या बात की आपने मेरी शादी की गौरी की माँ से? हाँ कालू भैया, मैंने बात तो की है, मगर वो गौरी नदी पर ही आ गई और मुझे बुरा भला कहने लगी। शादी तो मैं उसी से करूँगा। उसे मोटी और लंबी चोंच वाला कौवा पसंद है। तो फिर मैं भी अपनी चोंच बड़ी करूँगा और उस कौवी से शादी करके ही रहूँगा। कालू कौवा लकड़हारे के पास जाता है। चाचा जी, मुझे एक लकड़ी की बड़ी चोंच चाहिए। लकड़ी की चोंच? वो तुम क्या करोगे? मैंने एक कौवी से शादी करनी है और उसे बड़ी चोंच पसंद है। फिर कालू कौवा लकड़हारे से एक बड़ी चोंच बनवाकर उस पर काला रंग करवा लेता है। गौरी बेटी, आज जो कौवा तुम्हें देखने आ रहा है उसकी चोंच भी बड़ी है और रंग भी तुमसे ज्यादा काला। अब मना ना कर देना शादी से। ये फैसला तो मैं उस कौवे को देखकर ही करूँगी। शाम को हरियाली तोती कालू कौवे को लेकर गौरी के घर आ जाती है। कालू की लंबी चोंच देखकर गौरी को पहली नजर में ही कालू पसंद आ जाता है। ये तो मेरे सपनों का शहजादा है, ऐसी ही लंबी चोंच की तलाश में थी मैं। गौरी बेटी, ये है वो कौवा जिससे हम तुम्हारी शादी करने जा रहे हैं। मेरी चोंच बहुत लंबी है और मेरी एक पैसे कमाने वाली फैक्ट्री भी है। ये सुनकर गौरी बहुत खुश होती है और शादी के लिए मान जाती है। गौरी की शादी उस कौवे से हो जाती है और वो कौवा गौरी को बिहाकर अपने घर ले जाता है।
पति जी बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर वो कौवा उसे कुछ दाने एक प्लेट में रखकर देता है। ये क्या पति जी, इसमें तो कई तरह के दाने हैं, मकई के, चनों के, सरसों के और कुछ गेहूं के भी। हाँ, मेरी फैक्ट्री की कमाई ऐसी ही है। मैं समझी नहीं पति जी। कल तुम सब समझ जाओगी। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपनी ढोलकी गले में डालकर जब अपनी पत्नी गोरी के सामने आता है तो गोरी उससे पूछती है, पति जी ये क्या है? यही तो है मेरी फैक्ट्री। मैं दूसरे जंगल में ढोलकी बजा बजा कर भीख मांगता हूँ। ये सुनकर गोरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो क्या मैंने एक भीख मांगने वाले कौवे से शादी की है? तो और क्या, मैं कोई सुनार हूँ। कालू कौवा घर से निकल जाता है और गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठकर रोने लग जाती है। उसे सामने एक बड़ा सा घर नजर आता है जो बहुत सुंदर घर था। मेरी तो किस्मत फूट गई जो मैंने ऐसे बड़ी चोंच वाले कौवे से शादी की। वो घर कितना सुंदर है, मैं वो घर देख कर आती हूँ। फिर गोरी उस घर की तरफ जाती है। घर में नौकरानियां काम कर रही थीं और एक कौवा मजे से झूले में बैठा हुआ था। क्या तुम मेरी नई पड़ोसन हो? कालू से शादी हुई है तुम्हारी? जी जी पड़ोसी जी, मगर मुझे क्या पता था कि मेरा पति भीख मांगता है। तुम्हारी शर्त बड़ी चोंच थी, बड़ा घर नहीं, इसलिए तुम्हें बड़ी चोंच वाला कौवा मिल गया। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं धोखे में थी। चोंच जैसी भी होती, छोटी होती या बड़ी, मगर घर तो अच्छा होता। फिर कौवा अपने पास पड़ी लकड़ी की चोंच अपनी चोंच पर चढ़ा लेता है। कहीं वो कौवा मैं तो नहीं हूँ? ये देखकर गोरी हैरान हो जाती है। पति जी क्या तुम कालू ही हो? हाँ, मैं कालू ही हूँ और ये घर भी मेरा ही है। मैंने तो केवल तुमसे शादी करने के लिए लकड़ी की बड़ी चोंच बनवाई थी और तुम्हें सबक सिखाने के लिए उस टूटे हुए घर में लेकर गया था। वो घर तो मेरे नौकर का है। मेरी आंखें खुल गईं। पति जी अब आप ये लकड़ी की बड़ी चोंच उतार दें, आप छोटी चोंच में भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और गोरी कौवी खुशी खुशी अपने पति के साथ जीवन गुजारती है।